हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि जो क्रिस्टोफर रीव हैं, जिन्होंने 4 लाइव एक्शन सुपरमैन मूवीज़ में वर्क किया था, तो इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसके राइट्स वार्नर ब्रदर्स एक्वायर कर सकता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, सुपरमैन 4 की रिलीज़ के बाद हॉर्स राइडिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें क्रिस्टोफर रीव घायल हो गए थे और नेक के नीचे की इनकी जो बॉडी थी वो पूरे तरीके से पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे ही रहे थे और इस दौरान उन्होंने क्या मेंटल ट्रॉमा सहा और फिज़िकली उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो खबर निकल के आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स $15 मिलियन में इस डॉक्यूमेंट्री को एक्वायर कर सकता है और इसे अगर रिलीज़ किया जाएगा वार्नर ब्रदर्स की तरफ से, तो डीसी स्टूडियोज़ का जो लोगो है उसके अंडर इसको रिलीज़ किया जाएगा। अब HBO मैक्स पे तो ये रिलीज़ होगी ही होगी, लेकिन गाइज हो सकता है कि इसको एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ भी मिल जाए। और पर्सनली मैं चाहूँगा कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री को थिएट्रिकल रिलीज़ दिया जा रहा है, भले ही लिमिटेड दिया जाए, तो ये 2 तरीके से वार्नर ब्रदर्स के फेवर में काम कर सकता है। सबसे पहला ये है कि सुपरमैन लेगेसी मूवी जो है, हम जानते हैं हमको नया सुपरमैन मिलने वाला है, तो उसके कुछ मंथ्स पहले अगर इसे रिलीज़ किया जा रहा है क्रिस्टोफर रीव की डॉक्यूमेंट्री को, तो एक तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी और दूसरी चीज़, आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिस्टोफर रीव को आज भी बेस्ट सुपरमैन मानते हैं। तो उन फैंस के लिए भी अगर थिएट्रिकल रिलीज दी जा रही है इस डॉक्यूमेंट्री को, तो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। यानी क्रिस्टोफर रीव के फैंस उस डॉक्यूमेंट्री में ये देख सकते हैं कि हाँ, किस तरीके से मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम हुई एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टोफर रीव को। तो एक तरीके से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जो क्रिस्टोफर रीव के फैंस हैं उनके लिए भी। तो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि खबर ये निकल के आ रही थी कि वार्नर ब्रदर्स $15 मिलियन में इसको एक्वायर कर सकता है। एक और चीज़ गाइज मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, आपने भी देखा होगा कि डीसी सुपर हीरोज़ में ख़ास करके मैंने देखा है कि एक वर्जन के फैंस जो होते हैं वो बाकी एक्टर्स को हेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखा है कि कोई बेन एफ्लेक के बैटमैन का फ़ैन है तो वो डीपी पे बैटमैन लगाया हुआ है, बायो में लिखा है बिगेस्ट बैटमैन फ़ैन, लेकिन वो रॉबर्ट पैटिंसन को गाली बकता है, क्रिश्चियन बेल को गालियाँ बकते फिरते हैं, माइकल कीटन को गालियाँ बकते फिरते हैं, लेकिन क्लेम करते हैं बायो में कि वो बैटमैन फ़ैन है। या बहुत से लोग सुपरमैन की पिक लगा के रखेंगे और कहेंगे कि वो बिगेस्ट सुपरमैन फ़ैन है और हेनरी कैविल के बहुत पिक्स वो अपलोड करेंगे, लेकिन वो क्रिस्टोफर रीव को गाली बकते फिरेंगे, ब्रेंडन राउथ को गाली बकते फिरेंगे, डेविड कॉन्सवर्ट को गाली बकते फिरेंगे। तो गाइज ये बहुत गलत चीज़ है। पहली चीज़, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कैरेक्टर के फ़ैन नहीं हो, यानी आप बैटमैन सुपरमैन के फ़ैन नहीं हो, आप एक्टर के फ़ैन हो। यानी आप बेन एफ्लेक के बैटमैन को पसंद कर रहे हो और बाकी बैटमैन जो क्रिटिकली एक्लेम्ड रहे, ऑडियंस को पसंद आया, बॉक्स ऑफिस सक्सेस हुए, आप उनको गालियां बक रहे हो। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप बैटमैन फ़ैन हो या सुपरमैन फ़ैन हो, आप एक्टर के फ़ैन हो। क्योंकि एक्टर्स गाइज आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर होता है जैसे सुपरमैन, बैटमैन, ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स हमेशा इमॉर्टल होते हैं, कैरेक्टर्स हमेशा परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बैटमैन सुपरमैन पसंद है, तो कोई भी एक्टर अगर बैटमैन के परफॉर्मेंस को अच्छे से करेगा, सुपरमैन के परफॉर्मेंस को अच्छे से करेगा, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा और वो मुझे पसंद भी आएगा। जैसे मुझे हेनरी कैविल के सुपरमैन भी पसंद आए, क्रिस्टोफर रीव भी पसंद आए, ब्रेंडन राउथ भी पसंद आए, बैटमैन में भी मुझको बेन एफ्लेक पसंद आए, मुझे रॉबर्ट पैटिंसन पसंद आए, क्रिश्चियन बेल, मुझे सभी पसंद आए, क्योंकि मैं कैरेक्टर का फ़ैन हूँ। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आप सुपरमैन के फ़ैन हो, बैटमैन के फ़ैन हो और एक एक्टर की खाली आप तारीफ़ करते हो, बाकी को गालियाँ बकते फिरते हो, उनके फैमिली मेम्बर्स को गालियाँ बकते फिरते हो, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप कैरेक्टर के फ़ैन नहीं हो, आप एक्टर के फ़ैन हो। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से, वापस लौटने टॉपिक पे, तो रिपोर्ट यही है कि क्रिस्टोफर रीव की मूवी को वार्नर ब्रदर्स एक्वायर कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या इसको थिएट्रिकल रिलीज़ देना इस डॉक्यूमेंट्री को एक अच्छा डिसीजन रहेगा। दूसरी तरफ सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहले जेम्स गन ने आई थिंक 10वीं बार ये कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी एक ओरिजिन्स मूवी नहीं होगी, सुपरमैन ऑलरेडी डेली प्लैनेट में वर्क करता होगा। दूसरी चीज़, जो इंजीनियर की एक्ट्रेस हैं, जो इंजीनियर का रोल प्ले करेंगी डीसी यूनिवर्स में, इन्होंने ये कहा है कि कॉस्ट्यूम पे वर्क शुरू हो चुका है, यानी कॉस्ट्यूम की जो टेस्टिंग है उस पे वर्क शुरू हो चुका है। और इंजीनियर का गाइस जो कैरेक्टर है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि जो हमारा साइबॉर्ग था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का, वो और टर्मिनेटर का जो थर्ड पार्ट था उसमें जो विलन रोबोट थी, उन दोनों का मिक्सचर, यानी साइबॉर्ग का और टर्मिनेटर 3 की जो विलन थी,
इनका मिक्सचर अगर किया जा रहा है, किसी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है सूट, तो वो आई थिंक बेस्ट सूट रहेगा इंजीनियर के लिए। क्योंकि इंजीनियर में भी वही है कि उसकी बॉडी मेजॉरिटी ऑफ बॉडी मशीन से बनी हुई है, नैनो टेक्नोलॉजी से, तो उसके वीएफएक्स और सीजीआई को बिल्कुल टॉप नॉच रहना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे उसके सीजीआई और वीएफएक्स को लेके। और वैसे भी आप जानते हैं सुपरमैन लेगेसी के पीछे तो मीडिया पोर्टल्स, स्कूपर्स और डीसी हिटर्स पूरे ताक में बैठे हुए हैं कि कोई भी कमी मिलेगी तो हेट फैलाना शुरू कर देंगे। तो इंजीनियर का जो कैरेक्टर है, इसकी वीएफएक्स सीजीआई बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, साइबॉर्ग और जो टर्मिनेटर 3 की जो विलन थी, उन दोनों का कुछ मिक्सचर या हाइब्रिड या कंबाइंड फॉर्मूला कुछ निकालना चाहिए इनको इंजीनियर की ड्रेस को डिजाइन करने के लिए। और दूसरी चीज जो जेम्स गन ने कंफर्म कर दी वो ये कि जो बिहाइंड द सीन फुटेज है वो अभी से फिल्म होना स्टार्ट हो गया है सुपरमैन लेगेसी का। सवाल उठता है, अभी तो फिल्मिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी से कौन सा बिहाइंड द सीन फुटेज आने लगा, या कौन सा बिहाइंड द सीन फुटेज जेम्स गन रिकॉर्ड करने लगे। तो गाइज, अगर आपने देखा होगा मूवी की जो ऑफिशियल डीवीडीज या ब्लूरे रिलीज होती हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री का एक ऑप्शन होता है, जिसमें ये होता है कि एक्टर्स इंटरव्यूज देते हैं कि उन्होंने कैसे इस रोल के लिए तैयारी की, या कोई एक्शन सीन चल रहा है, सेकेंड कैमरा पर्सपेक्टिव से हमको फिल्मिंग दिखाई जाती है कि ये सीन को कैसे फिल्म किया गया था। तो आई थिंक ये जो फुटेज की बात कर रहे हैं जेम्स गन, आई थिंक इस फुटेज में या तो प्रिपरेशन कैसे हो रहा है सेट्स का, उसका फुटेज रहेगा, प्लस जो बड़े बड़े एक्शन पीसेस होते हैं उनको आपको पता है कि पहले रिहर्सल किया जाता है उनका। तो शायद जो रिहर्सल फुटेज है, आई थिंक जेम्स गन उस रिहर्सल फुटेज की बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब फिल्मिंग स्टार्ट होगी तो इंटरव्यूज ढेर सारे उसमें रहेंगे और बिहाइंड द सीन पिक्स वीडियोस बेनतिया रहेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है उसकी फिल्मिंग प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, ये हमको फिलहाल पता चल गया है। तो देखते हैं सुपरमैन लेगेसी की जब फिल्मिंग स्टार्ट होगी तो इसका बिहाइंड द सीन फुटेज भी आएगा, कॉस्ट्यूम रिवील अभी बाकी है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, मैं सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड हूँ सुपरमैन के कॉस्ट्यूम के लिए, तो एक्साइटेड हुई मैं ये देखना चाहूँगा कि इंजीनियर किस तरीके से दिखेगी हमारी डीसी यूनिवर्स में। क्योंकि गाइस, अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें सबसे पॉपुलर तो मिडनाइटर है, बट अगर आप कॉमिक बुक से जुड़े हुए हैं और अगर आपने ओरिजिन्स इसकी देखी है, मैंने जो वीडियो बनाया था ओरिजिन्स के ऊपर, तो सबसे पावरफुल कैरेक्टर हमारा यही है, इंजीनियर अथॉरिटी का। और हो सकता है कि फैन फेवरेट भी बन जाए अगर इसको लाइव एक्शन में अच्छे तरीके से किया जा रहा है। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो गाइज, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्रिस्टोफर रीव की जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है उसको क्या थिएट्रिकल रिलीज देना वर्ल्ड वाइड एक सही डिसीजन रहेगा, क्या वार्नर ब्रदर्स को ऐसा करना चाहिए, और सुपरमैन लेगेसी में इंजीनियर का जो लुक है वो किस तरीके का होना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।